और वही बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर की, जहां पर सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। और जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से ऑपरेशन सेना की तरफ से यहां पर चलाए गए हैं, उसमें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशन अभी भी ऑल आउट लगातार जारी है और जो आतंकी छिपे हैं उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार सेना का चल रहा है। ग्राउंड से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ आर पार की ये सबसे जबरदस्त तस्वीर है। जिस मकान को ढाल बनाकर आतंकी फायरिंग कर रहे थे, मासूमों की मौत का सौदागर बनने की चाह रख रहे थे, घाटी को फिर से दहलाने की कोशिश कर रहे थे, उस इमारत को ही सेना ने आग के हवाले कर दिया। श्रीनगर में करीब 2.5 साल बाद पहली बार सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। अप्रैल 2022 के बाद ये पहली बार है जब यहाँ पर आर पार का ऑपरेशन चला। खानियार इलाके में सुबह से शुरू हुई मुठभेड़ के बीच घंटों फायरिंग होती रही। आतंकी सुरक्षा बलों पर गोली दागते रहे, लेकिन इस बीच सेना ने उस घर को ही उड़ा दिया जिस घर में आतंकी छुपे हुए थे। ये मंजर देखकर दहशतगर्द थर थर कांपने लगे। भारत में आतंक फैलाने का ख्वाब पाले बैठे आतंकियों के आका बिल में छुप गए। दहशत फैलाने का मंसूबा रखने वाले आतंकियों ने सोचा भी नहीं होगा कि अंत इतना भयानक होगा। धमाके के बाद पाकिस्तानी आतंकी समेत पूरा घर जलकर खाक हो गया। भारतीय सेना का एक्शन इतना जोरदार था कि उसकी गूंज सीमा पार बैठे आतंकियों तक पहुंची तो जरूर होगी। जब उसमें धमाका हुआ तो धुएं से उनका दम घुटा। वो बाहर आए और सेना की गोली के शिकार हो गए। मारे गए आतंकी की पहचान उस्मान के रूप में हुई, जो विदेशी आतंकी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी को एक स्पेसिफिक इत्तला मिली थी। उसके बाद एक ये ऑपरेशन शुरू हुआ। अर्ली मॉर्निंग से शाम तक ये ऑपरेशन चला और अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इसमें एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी इलियास छोटा वलीद के तौर पे एलईटी का कमांडर था, उस तौर पर हुई है। 4 जवान हैं, उनको इंजरीज आई हैं। इसकी इन्वॉल्वमेंट जो पिछले साल जो इंस्पेक्टर मसरूर की किलिंग में था, इसका रोल और इन्वॉल्वमेंट उसमें आया है। उधर अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान परस्त आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। सेना ने कोकरनाग घेराबंदी कर 2 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हल्कन गली पे हमारे सतर्क जवानों ने टेररिस्ट का मूवमेंट नोटिस किया और जैसे ही टेररिस्ट पास आए उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया। टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया और हमारे सतर्क जवानों ने बहुत ही बहादुरी और संयम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें दोनों टेररिस्ट को मार गिराया। इन दोनों टेररिस्ट के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने जिन आतंकियों को ढेर किया, उनकी पहचान जाहिद राशिद और अरबाज मीर के रूप में हुई। दोनों ही आतंकियों ने घाटी में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। अक्टूबर 2023 में कुलगाम में एक भारतीय सेना के शिविर पर हमला किया था और कई गैर स्थानीय लोगों की हत्या में शामिल थे। उनके मारे जाने से लश्कर और पीएएफ को बड़ा झटका लगा है। इन दोनों टेररिस्ट के मारे जाने से एलईटी और पैफ को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि इनमें से एक टेररिस्ट अरबाज मीर है, जो कि 2018 में पाकिस्तान चला गया था और बड़े लंबे समय तक वहाँ पर ट्रेनिंग लेके 2022 और 23 में वापस आया और इन काफ़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। अनंतनाग में ढेर हुए दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे, जिनमें एक अरबाज मीर कुलगाम के केहोम का रहने वाला था। अरबाज जैश ऑफशूट पीएएफ का ऑपरेशनल चीफ था, जो 15 जून को डोडा में भारतीय सेना पर हुए हमले में शामिल था, जिसमें सेना की कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए थे। इसके साथ ही दक्षिण कश्मीर में हुए आतंकी हमले में भी इनका हाथ था, जिसमें स्पेशल फोर्स और राष्ट्रीय राइफल के एक जवान शहीद हुए थे। बताया जा रहा है कि डोडा हमले में अरबाज देसा क्षेत्र के भारतीय सेना के गश्ती दल पर हमला करने वाले आतंकवादियों के समूह में शामिल था। इस मुठभेड़ में जो है वो दोनों आतंकवादी जो है वो
मारे गए। इसमें से एक जाहिद रशीद जो है, जो हसनपुरा बिजबिहारा का रहने वाला है, जो 2024 में अप्रैल के महीने में एक नॉन लोकल लेबरर को उसने वहाँ पे मारा और उसके बाद उसने टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की। दूसरा जो टेररिस्ट जो है जो इस मुठभेड़ में जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ, उसका नाम जो है वो अरबाज मीर है। ये कोयमू का रहने वाला है। ये 2018 से जो है वो मिसिंग था और 2018 से ही जो है इसने टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की थी। उधर पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक मददगार साजिद अहमद डार को गिरफ्तार किया है, जो एक हार्डकोर ओवरग्राउंड वर्कर था, जिसके पास से हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर लगाम लगानी होगी और ये काम भारतीय फौज बखूबी कर रही है। घाटी में सेना ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है, आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं छठ, सियासत और खटपट की। जी हां, ठीक 4 दिन के बाद उत्तर प्रदेश समेत बिहार और अन्य राज्यों में छठ पर्व मनाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। लेकिन जो दिल्ली में तैयारी हो रही है छठ पर्व को लेकर, उसे अगर आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यमुना की स्थिति बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक पार्टियां यमुना नदी की व्यवस्था को सुधारने के बजाय राजनीति जमकर करते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर सियासत इस पूरे मामले को हो रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। साथ ही इस बात पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि छठ पूजा में श्रद्धालु मां यमुना में डुबकी लगाएंगे, उनका आखिर क्या होगा? क्योंकि पानी का रंग देखने के बाद छठ का स्नान करने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा। इस नदी में स्नान करने के बाद खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तबीयत तक खराब हो गई। अब यमुना की सफाई पर भले ही खास ध्यान ना दिया जा रहा हो, लेकिन इस पर राजनीति पूरी गंभीरता के साथ हो रही है। आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष यमुना का निरीक्षण दोबारा करने जाएंगे। यमुना सफाई और छठ की तैयारियों का जायजा लेंगे। उनके साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद होंगे। यहाँ जन समिति जो है उसको वो पिछले 16 साल से आज 17वां वर्ष है कि वो यहाँ पर छठ का पर्व मनाते हैं। ये है परमिशन की वो कॉपी जो बिल्कुल परमिशन है जन सेवा समिति को, पूरे पैसे जमा होकर के पूरी लाइसेंसेस जो लेने होते हैं एक आयोजन के लिए वो सब लिए गए। लेकिन आज जब समिति यहाँ पर घाट खुदवाने के लिए जेसीबी लेकर के आई तो आम आदमी पार्टी की पार्षद चितरंजन पार्क से आशा ठाकुर और साथ में कार्यकर्ता उनके यहाँ पर आकर के जेसीबी के आगे लेट गए और जेसीबी नहीं चलने दे रहे। वहीं इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो व्यवस्था में अड़चन पैदा कर रही है।